हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 चैप्टर लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि जीपी क्या है। पहले बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि जीपी होता क्या है। देखिए, आपको इसमें दिया हुआ है कि कोई भी श्रेणी जीपी में तब कही जाती है जब उसका सार्व अनुपात, यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रेशियो, एक समान हो। देखिए, अब ये कॉमन रेशियो होता क्या है। देखिए, अगर कोई आपको सीरीज मिल गया, तो आप जानते हैं इसको प्रथम पद बोलते हैं, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये चतुर्थ पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो अगर हम इसको बोले ये फर्स्ट टर्म A1 है, इसको क्या बोलेंगे A2, ये हो गया A3 और ये क्या हो गया A4। ठीक है दोस्तों, तो हम पता कैसे करेंगे कि ये मेरा जीपी में है। तो जीपी में पता करने के लिए आपको कॉमन रेशियो देखना होगा। देखिए, आपको कॉमन रेशियो निकालना सिखाते हैं कि कॉमन रेशियो होता क्या है, CR, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालते वक्त आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका क्या है 6, फर्स्ट टर्म आपका क्या हुआ 3। तो आप जब भागा दिए तो यहाँ से आपका कॉमन रेशियो कितना निकला, 2 निकला। आइए ये मान के चलिए हम कॉमन रेशियो 1 निकाले, एक और निकालते हैं कॉमन रेशियो 2। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, A3 से डिवाइड देना पड़ेगा A2 को। तो अब आप यहाँ पर A3 क्या हो गया 12 हो गया और A2 आपका क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से आपका कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है, हर बार 2 मिल रहा है। तो हम आपको बोले थे कि अगर मेरा कॉमन रेशियो हर बार बराबर मिले, एक समान मिले, तो हम कहेंगे कि ये जो मेरा सीरीज दिया हुआ है RNGP, यानी कि ये मेरा सीरीज किस में है, जीपी में है। देखिए दोस्तों, इससे पहले जब हम आपको एपी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे थे। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो तो हम उसे एपी में कहेंगे। और यहां पर आपको ध्यान देना है कॉमन रेशियो, यानी कि अगर आपका कॉमन रेशियो बराबर हो तब हम कहेंगे कि ये सीरीज मेरा किस में है, जीपी में है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के nth पद, यानी nth टर्म ऑफ जीपी। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा कि Tn इज इक्वल टू, जीपी का हम फॉर्मूला बता रहे हैं, Tn इज इक्वल टू, Tn यानी लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, तो Tn इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A इंटू R टू दी पावर n-1। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये जान लीजिएगा कि A आपका होगा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और R हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात कॉमन रेशियो, और N हो जाएगा nth टर्म, और Tn बताएगा आपको लास्ट टर्म। याद रखिएगा, Tn यानी कि लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये आपको एक फॉर्मूला बताया Tn का। जीपी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए दोस्तों, एक सम का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक हम लोग सम का भी फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए, Sn सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा A R का पावर n-1 डिवाइडेड R-1। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब मेरा कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। या फिर Sn यानी कि सम ऑफ nth टर्म, तो A1 माइनस R का पावर n डिवाइडेड 1 माइनस R। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब R का वैल्यू लेस देन 1 हो, तब हम ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे, और R का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तब हम लोग ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, R मीन्स कॉमन रेशियो। आइए अब एक चीज और सीख लेते हैं दोस्तों। एक छोटा सा मैं आप लोग को ट्रिकी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप लोग को बनेगा, तो वो थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि Tn बराबर क्या होता है, A इंटू R का पावर n-1। देखिए,
Tn मीन्स प्रथम पद, ठीक है। तो Tn, तो यानी कि ये जो n है यहाँ पर n का वैल्यू कितना लेंगे, 1 लेंगे। अब आप इस फॉर्मूला में पुट करिए, देखिए क्या होता है। तो a का a हो जाएगा r, n के यहाँ पर क्या रखेंगे 1 माइनस 1, तो यहाँ से हमको मिला a, r का पावर 0 और किसी का भी पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपका सिर्फ क्या हो गया a, यानी कि जो मेरा Tn है T1 है यानी कि प्रथम पद, तो हम प्रथम पद को किसे दिखाएंगे, a से दिखाएंगे। आइए T2 के बारे में देखते हैं। T2 मीन्स यानी कि n का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर रखिए a इंटू आर का पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से a इंटू आर का पावर 1, यानी 1 को हटा देंगे तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर। दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना है, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए T3 आपको निकालना है, यानी कि n का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी कि a इंटू आर का पावर 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकला AR स्क्वायर। दैट मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप T3 निकालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर डायरेक्ट लिखेंगे AR स्क्वायर, यानी कि पावर में हमेशा 1 घटा देना है। जैसे अगर आपको T4 निकालना हो तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे a इंटू आर क्यूब। अगर आपको T5 निकालना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a इंटू आर का पावर 4। दोस्तों ये थोड़ा डायरेक्ट है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट बोल दे कि T100 निकालना है जीपी का, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a इंटू आर का पावर 99। दोस्तों समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो चलिए ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोग को दे दिया। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, तो आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है कि 3, 6, 12, 24 डैश डैश करते हुए T10 ज्ञात करना होगा। तो पहला आपका क्वेश्चन है T10 यानी जीपी का 10वां पद ज्ञात करना है, और एक दिया हुआ S10 यानी कि जीपी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए आपको मैं एक बार क्वेश्चन जो है लिख ले रहा हूँ। 3, 6 आपका दिया हुआ है 12, 24 करते हुए ये बोल दिया है कि आपको T10 ज्ञात करना है। देखिए T10, देखिए अब जरा बात को समझिएगा कि आपको एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निकालने के लिए कि आप जीपी का T10 निकालिए, और एक आपको दिया हुआ है सेकेंड कि 10 पदों का योग ज्ञात करिए जीपी का। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए जरा आप क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को निकालने से पहले देखिए कि यहाँ पर आपको ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब आप कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो आप जानते हैं जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो मेरा कॉमन रेशियो निकलता है। तो इस तरह से आपका कॉमन रेशियो कितना निकल गया, 2 निकल गया। आइए T10 निकालते हैं। तो देखिए T10 मीन्स यानी कि n का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। तो पहले आप एक T10 एक बार हम आप बेसिक कॉन्सेप्ट करते हुए यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख कर बनाते एक बार, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा। तो ए के जगह पे रख लीजिए 3, आर के जगह पे कितना रख लेंगे 2, और पावर है मेरा कितना, n के जगह पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे। दोस्तों T10 निकालना है तो n के जगह पे 10 रखेंगे, यानी 10 माइनस 1। तो इस तरह से आपका क्या निकला, 3 इंटू 2 का पावर 9, यानी कि 3 इंटू 512 यानी कि 2 का पावर 9 512 होता है। अब आप इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1536, यानी कि 1536 आपका हो गया T10 का वैल्यू। यानी कि जो आपका अंतिमवा पद होगा यानी यहाँ पर कौन सा संख्या लिखाएगा वो होगा आपका 1536। समझ रहे दोस्तों। आइए एक S10 भी कर लेते हैं। देखिए हम आपको बोले थे कि जब आपको सम निकालना हो Sn तो फॉर्मूला लगाएगा a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड r माइनस 1, और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहे। तो देखिए यहाँ पर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या नहीं, यानी 1 से ज्यादा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे। याद आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आते हैं अब इसके आगे। a के जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो रख लीजिएगा 3 इंटू आर के जगह पे 2 का पावर n के जगह पे कितना रखेंगे 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड 1। तो आपका आंसर हो गया 3 इंटू 2 का पावर 10 माइनस 1 हो गया आंसर दोस्तों। बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। आपके स्क्रीन बोर्ड पर निम्नलिखित श्रेणी का T24 और S24 निकालना है। तो मैं एक बार श्रेणी लिख ले रहा हूँ 18,
9/2 इस तरह से करते हुए आपको T24 और S24 निकालना है। तो बस आप लोग को सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पर प्रथम पद यानी A क्या होगा, 18 होगा, और यहाँ से कॉमन रेशो निकाल लीजिए। कॉमन रेशो निकालते वक्त हमेशा सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे, यानी सेकेंड टर्म हो गया 9, फर्स्ट टर्म हो गया 18। तो यहाँ से आपका कॉमन रेशियो कितना आया, 2। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, यानी कि जो मेरा कॉमन रेशियो आया वो <1 आया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आइए तो T24 निकालने बोला, आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a इंटू आर का पावर n-1। तो देखिए यहाँ पर n की जगह पर कितना रखेंगे, 24, और 24 में से 1 घटाएंगे तो डायरेक्ट 23 लिखेंगे। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, आप समझिए a इंटू आर का पावर 24 - 1। तो यहाँ से AR 23 पावर में होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको डायरेक्ट लिखना है, बार बार आप कितना सेट करिएगा, इसलिए अब आपको डायरेक्ट लिखना है कि अगर 24 निकालना है तो AR का पावर 23 डायरेक्ट लिखना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे, a इंटू आर का पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो एक जगह पर कितना रखेंगे, 18 इंटू आर का पावर, आर का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का पावर हो जाएगा 23। बस इतना ही आपको लिख देना है दोस्तों और आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप एक और देख लीजिए, S24 निकालना है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे इस बार फॉर्मूला दोस्तों r<1 है, तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा A1 - r का पावर n डिवाइडेड 1 - r। आई होप कि आप लोग को याद आ रहा होगा, फॉर्मूला मैं आप लोग को करवा दिया हूं। तो चलिए पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 18, 1 - r का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और n का वैल्यू कितना रखेंगे इस बार, 24 रखेंगे यहाँ पर। तो ये मेरा 24 और 1 - 1/2, क्योंकि r का वैल्यू कितना है मेरा 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही तो बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 18, 1 - 1/2 का पावर, इस बार पावर में यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 36, 1 - 1/2 का पावर 24। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास में कर लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद होंगे, आपको दिया हुआ है सीरीज 5, 20, 80, 320 में आपको जो अंतिम पद है यानी कि Tn का वैल्यू आपको दे दिया 20,480। 20,480 लास्ट पद आपको दे दिया है, और आपको बोल दिया है कि इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यानी कि n का वैल्यू निकालने के लिए बोला है दोस्तों। तो चलिए कुछ नहीं, आप Tn का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि a इंटू आर का पावर n-1 होता है। तो जहां पर आपका यहां से पहले आप a लिख लीजिए, a कितना हो जाएगा 5। कॉमन रेशो निकालते वक्त आप क्या करिएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड दीजिएगा। तो यहां से कॉमन रेशो कितना आया, 4। चलिए अब वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। Tn का वैल्यू दे रखा है कितना, 20,480, यानी कि Tn की जगह पर रख लेंगे 20,480 इज इक्वल टू a का वैल्यू रख लेंगे 5, r का वैल्यू हो जाएगा 4 का पावर n-1 कर लेंगे। 5 का टेबल देखिए, 5 चौके 20, 0 हो जाएगा कितना, 5 9 45, 5 6 30, यानी कि 40 96 हो जाएगा। अब 40 96 को ऐसा आपको तोड़ना है जो बेस 4 है, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेस 4 है। तो आप जब इसको तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 4 का पावर 6 करके देख लीजिएगा। जब आप इसको 4 का पावर 6 कर लीजिएगा तो 4 का पावर हो जाएगा n-1, बेस कट गया तो 6 बराबर n-1। तो यहाँ से 6 और 1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू कितना निकल गया, n का वैल्यू 7, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपका हो गया इस क्वेश्चन का 7। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच जमकर शेयर करिए। और आपने अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं आगे आप लोग को पार्ट 2 बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ये करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा।